यं वैष्णवा विष्णुरितिस्तुवन्ति बुद्धस्तथाहन्निति बौद्धजैनः सच्छ्रियकालेति च सिक्खसन्तः शास्तेति केचित् प्रकृतिकुमारा स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारम् स एक एव प्रभुरद्वितीयः। नमस्कार एवरीवन। आज के अपने इस बौद्धिक वर्ग में अपने साथ माननीय सौमित्र गोखले जी हैं। सौमित्र जी मूलतः पुणे से हैं और अभी विश्व विभाग के संयोजक का दायित्व निर्वाह कर रहे हैं। सौमित्र जी ने पुणे से मेटलर्जी में बीई किया और उसके बाद कनाडा में मैकेनिकल में एमएस का अध्ययन किया। 95 से सौमित्र जी पूर्णकालिक दायित्व में आए। 95 से 4 वर्ष तक महाराष्ट्र में काम करने के उपरांत वो विश्व विभाग में आए। सबसे पहले उन्होंने कैरेबियन कंट्रीज से अपना काम शुरू किया। कैरेबियन कंट्रीज साउथ अमेरिका जिसे हम बोलते हैं, ऐसे देश ट्रिनिदाद, गुआना, सूरिनाम, ये सब देशों में सौमित्र जी ने अपना काम शुरू किया। वहां से काम शुरू करके उन्होंने कई देशों में यात्रा करी और अपना काम को आगे बढ़ाया। वर्तमान में उनका केंद्र यूएसए है। वहां से सौमित्र जी एचएसएस ग्लोबल का काम देखते हैं और विश्व विभाग का काम देखते हैं। सौमित्र जी इंटरनेशनल सेंटर फॉर कल्चरल स्टडीज से जुड़े हैं, जो कि सभी विश्व के प्राचीन सभ्यताओं को के लोगों को एक मंच पर लाने का काम करती है। सौमित्र जी हिंदू धर्म, भारतीय दर्शन और अन्य विषयों के प्रवीण वक्ता हैं। आज के अपने बौद्धिक वर्ग इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल वर्क पे आज हमें उनका मार्गदर्शन मिलने का सौभाग्य मिलेगा। व्यक्ति गीत के बाद अपने को सौमित्र जी का बौद्धिक मिलेगा। धन्यवाद। जयंती जी। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा समहम जले, सेवा है यज्ञ कुंड समिधा समहम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले, लोक योग क्षेम ही राष्ट्र अभयगान है, सेवारत व्यक्ति व्यक्ति कार्य का ही प्राण है, सेवा है यज्ञ कुंड समिधा समहम जले, ऊंच नीच भेद भूल एक हम सभी रहे, सहज बंधु भाव हो राग द्वेष ना रहे, सर्वाधिक प्रकाश हो ध्यान दीप बाट दो, चरण शीघ्र दृढ़ बढ़े ध्येय शिखर हम चढ़े, सेवा है यज्ञ कुंड समिधा समहम जले, मुस्कुराते खिल उठे मुकुल पात पात में, लहर लहर सम उठे हर प्रघात घात में, स्तुति निंदा लाभ लोभ यश विरक्ति छाव से, कर्म क्षेत्र में चले सहज स्नेह भाव से, सेवा है यज्ञ कुंड समिधा समहम जले, दीनहीन सेवा ही परमेष्टि अर्चना, केवल उपदेश नहीं कर्म रूप साधना, मन वाचा कर्म से सदैव एक रूप हो, शिव सुंदर नव समाज विश्व वंद्य हम गढ़े, सेवा है यज्ञ कुंड समिधा समहम जले,
ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। लोक योग क्षेम ही राष्ट्र अभय गान है। सेवारत व्यक्ति व्यक्ति कार्य का ही प्राण है। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले। सभी को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। और इस महामारी के समय अपने अपने स्थान पर रहकर अपना अपना ध्यान रखकर आप सभी स्वस्थ होंगे इसी आशा के साथ, और ये टेक्नोलॉजी के आधार पर जो नए अवसर अपने को प्राप्त हुए हैं, प्रत्यक्ष मिलना तो इस महामारी के कारण संभव नहीं, लेकिन कम से कम वर्चुअली हम मिल सकते हैं, एक बहुत बड़ी बात है। और ऐसा ही और एक अवसर आज आया है, तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इतने देशों से इतनी बड़ी संख्या में अपने सारे भाई बहन इसमें जुड़े हैं। मेरा सबको फिर से एक बार नमस्कार। इस लॉकडाउन के कारण कई सारी बातें सामने आई, जैसे इतना समय घर पर रहने की किसी को आदत नहीं, तो लगता है कि ये बड़ा एक विश्व विक्रम किया होगा सबने कि इस इतने दिन घर पर रहना और अपने परिवार के साथ रहना। आजकल परिवार भी ऐसे हुए हैं कि पूरे विश्व में फैले हुए हैं, कोई भारत में है, कोई खाड़ी के देश में, कोई अमेरिका में, कोई ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, और अभी जूम कॉल्स ऐसे चल रहे हैं कि ऐसे सारे बृहद परिवार के भी जूम कॉल चल रहे हैं। नहीं तो शायद ऐसे मौका कम मिलता, और मौका होने पर भी सबका समय मिलना मुश्किल था। तो मुझे लगता है कि ये भी बातें इसके कारण हुई है। फिर धीरे धीरे ध्यान में आया कि अरे मेरे क्लास फेलोज हैं, पुराने मित्र हैं, उनका भी तो जूम कॉल हो सकता है, तो कईयों ने फिर वो भी बनाए। तो मित्रों के साथ भी इस प्रकार का जूम कॉल करना, एक दूसरे के बारे में अधिक जानकारी, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, कुशल मंगल, और ये भी मुझे हुआ, अभी भी हो रहा होगा। फिर जो आवश्यकता है कि अभी संकट का काल है, कभी भी कुछ भी आवश्यकता पड़ सकती है, तो अपने अड़ोस पड़ोस में, आसपास में, अपने अपने देश में ऐसे भी कई सारे गुड ग्रुप बने, व्हाट्सएप ग्रुप भी बने, और फिर एक दूसरे की जानकारी देना। यानी कुल मिलाकर शायद पहले अपना जितना संपर्क, पहले जितना अपना इस प्रकार का एक सामाजिक इंटरेक्शन नहीं होता होगा, इस संकट काल में वर्चुअली क्यों ना हो, वो बहुत अधिक बढ़ गया है। और वो मुझे लगता है कि एक दृष्टि से संकट से हुई भी एक कोई इष्ट चीज अगर हुई होगी तो ये हुई है कि अपने को समय मिला। पहले तो लगता था समय मिला, लेकिन अभी आजकल लगभग सबकी शिकायत ये है कि हम तो जितने पहले होते थे उससे ज्यादा व्यस्त हो गए, ज्यादा बिजी हो गए। इतने सारे जूम कॉल्स, इतने सारे मीटिंग्स, कईयों का काम भी चल रहा है, घर का काम भी करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि एक अलग प्रकार के दौर से हम सब गुजर रहे हैं। इस महामारी के कारण कितने सारे लोगों का महत्व भी ध्यान में आया, जो कभी कभी हम मान लेते थे कि ये तो है ही। यानी एक तो मुझे लगता है कि पूरे विश्व में एक ध्यान में आया कि डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मचारी, वैद्यकीय क्षेत्र के सारे ही लोग, तो उन सब के बारे में एक विशेष सम्मान का एक भाव पूरे विश्व में बना है। भारत में जैसे ताली और थाली बजाने का कार्यक्रम हुआ, कितने सारे देशों में हुआ। मुझे लगता है कि यूएई में भी हुआ, मैंने कुछ वीडियो देखे थे, स्पेन में हुआ, कई देशों में हुआ। और स्वाभाविक है कि अभी उनको तो हम इस प्रकार से कोरोना योद्धा के नाम से बोल रहे हैं, क्योंकि इस संकट काल में सामने जाकर लड़ने वाले वही है। तो ऐसे लोगों के बारे में एकदम मन में, पुलिस कर्मियों के बारे में भी कई बार कई सारी टिप्पणियां, कई सारे अलग अलग विचार लोग बोलते थे, जोक भी करते थे। लेकिन इस बार ध्यान में आया कि सब प्रकार के काम पुलिस कर्मियों को करने पड़ रहे हैं, और बड़े ही एक धीरज के साथ। और
एक क्रिएटिविटी के साथ भी पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं, उनके बारे में भी बहुत अच्छे भाव सबके मन में ये आए हैं। फिर तीसरा है कि हम में से कई लोग ठीक है, घर पर है, बंद है, बाहर नहीं जा सकते। कुछ लोगों के परिवार थोड़े इसके कारण बटे होंगे, कोई भारत में है तो कोई अलग देश में, तो ये समस्याएं थोड़ी हुई होगी। लेकिन फिर भी ऐसे कई लोग हैं जिनकी स्थिति और भी बहुत खराब है। मजदूरों की स्थिति तो अनेक देशों में हमने देखी, आपके देशों में भी, भारत में भी, और सभी देशों, पूरे विश्व में उनकी स्थिति बहुत ही विकट सी हो गई। और जरूरतमंदों की संख्या बहुत बड़ी, यानी जिनका दिहाड़ी का काम करते थे और जिनका काम ही ऐसा था, वो जो बंद पड़ गया हर रोज का काम, तो उनको खाने पीने की भी समस्या हो गई। फिर ध्यान में आया कि समाज सामने आया। सरकार ने तो कई सारी चीजें की, वो तो की ही, लेकिन समाज भी सामने आकर ऐसे जरूरतमंदों के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उस स्फूर्तता से, सहज भाव से, स्वयं प्रेरणा से। मैं दिल्ली में देख रहा हूँ कि संघ के स्वयंसेवक, सभी संगठन, सेवा भारती, अक्षय पात्र सभी लगे हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ जन सामान्य कई सारे लोग अपनी गाड़ी में, शुरू में ऐसा दृश्य था कि खाना लेके आते थे, बांटते थे। अभी तो धीरे धीरे छोटे छोटे वैद्य के किट बांटना, जहां पर आवश्यकता हो। दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने, मुंबई के, बेंगलुरु के, कई बड़े शहरों के कार्यकर्ताओं ने तो ये सोचा कि कहाँ कहाँ आवश्यकता होगी। और आपको आश्चर्य लगेगा कि केवल मजदूर ही नहीं, केवल बेघर लोग हैं उनके ही नहीं, लेकिन जो रेड लाइट एरियाज होते हैं तो उनकी भी खाने पीने की समस्या हो गई। ऐसे क्षेत्र चिन्हित करके वहां जाकर भी बांटने का काम किया, भोजन बांटने का या राशन बांटने का। फिर जो तृतीय पंथी होते हैं, यानी जिसको ट्रांसजेंडर बोलते हैं, ऐसी बस्तियों में जाकर भी बांटा, क्योंकि वो भी समाज के आधार पर ही वो अपना सारा गुजारा कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि समाज के इस प्रकार के एक बहुत ही अच्छे पक्ष का दर्शन इस समय हो गया। ऐसी कई सारी समाज के बारे में, ये ठीक है कि इसका फायदा उठा के कुछ काम, गलत काम भी करने वाले लोग मिलते हैं, वो तो हर देश में मिलेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन कुल मिलाकर बड़े पैमाने पर एक अच्छाई उभर के आई समाज की, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इससे ये बात ध्यान में आती है कि पूरे विश्व में, हर देश में, हर समाज में, हर समुदाय में अपना जीवन, मनुष्य का जीवन परस्परावलंबी है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से जुड़ा है। कोई जुदा नहीं रह सकता, जुड़ा ही रह सकता है। तो इस प्रकार का एक दूसरे से जुड़ने का एक अवसर इस बहाने मिला, और ये बात ध्यान में आई कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। अमेरिका की एक जो वहां के मूल निवासी है, उनमें एक कहावत है, जब एक दूसरे को मिलते हैं, जैसे हम नमस्ते बोलेंगे, जो भी बोलेंगे उस प्रकार वो बोलते हैं मिता कुए ओयासिन, ऐसा बोलते हैं। मिता कुए ओयासिन का मतलब है कि हम सब एक दूसरे से, हम सबका एक दूसरे से नाता है, वी आर ऑल रिलेटेड। और फिर जो सामने वाला बोलता है आहो, क्या मतलब कि मैं स्वीकार करता हूं, मैं मानता हूं, मैं भी मानता हूं कि हम सब एक दूसरे से किसी न किसी तरह से, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। और वैसे भी हम बोलते हैं कि सभी प्राणियों में मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है। मतलब मनुष्य, प्राणियों में भी झुंड होते हैं, प्राणियों में भी एक प्रकार से एक सामूहिक जीवन होता है, बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं, लेकिन मनुष्य का और भी कुछ चरण आगे है। कैसे? तो हम जिसको सभ्यता बोलते हैं, यानी जो नागरिक सभ्यता हमने निर्माण की, समाज की व्यवस्थाएं निर्माण की, और बड़े बड़े भवन निर्माण किए, शहर, नगर, ग्राम निर्माण किए, फिर कला के आविष्कार किए, संगीत, नृत्य, नाटक, ये सब के आविष्कार हुए, ज्ञान, विज्ञान, तंत्र ज्ञान के आधार पर कई सारे नए नए आविष्कार किए। ये सब कैसे हुआ? ये इसके कारण हुआ कि हम सामाजिक प्राणी हैं। हम साथ में आकर एक दूसरे के साथ ज्ञान बांटकर, ज्ञान का निर्माण कर, और संपत्ति का भी साथ में निर्माण कर,
ऐसी सारी समाज व्यवस्थाएं बनाते हैं। इस दृष्टि से हम एक सामाजिक प्राणी हैं और हम सब में केवल सभ्यता के नाते नहीं, केवल समाज व्यवस्था जो हमको सुरक्षा देता है, जो हमको जीवन आवश्यक सारी बातें देता है। सबसे पहले तो परिवार देता है, परिवार के अलावा पूरा समाज हमको एक सुरक्षितता का और स्वस्थता का, सब प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति का वातावरण देता है। और हमको केवल इतना ही नहीं, तो एक मनोवैज्ञानिक मानसिक स्तर पर भी समाज की एक आवश्यकता हमको रहती है। मनुष्य को, मनुष्य अकेला रह नहीं सकता। हम कथाएं कितनी भी पढ़ लें, जंगल बुक जैसी, वो तो एक संयोग की बात हो सकती है, लेकिन हम अकेले नहीं रह सकते। यानी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता कैसी, मैंने एक बात सुनी थी कि अपने एक सामाजिक कार्यकर्ता है मैसूर में, बहुत बड़े हैं, बाल सुब्रमण्यम जी करके, तो उन्होंने एक पुस्तक में अपना एक अनुभव बताया कि सेवा का काम करते थे उनके संगठन के माध्यम से। तो गांव गांव में क्या समस्याएं हैं ढूंढना और उनको सहायता करना, यही उनका काम। तो उनको ध्यान में आया कि एक गांव में उनके सब वॉलंटियर्स गए, पता चला कि वहां पानी की व्यवस्था नहीं है। गांव के अंदर पानी का कोई व्यवस्था नहीं है, तो दूर 2 किलोमीटर जाना पड़ता है पैदल चल के, और अपनी वहां की माताएं बहनें जो महिलाएं हैं उनको ही जाना पड़ता है, पानी भरकर और सर पे लाद कर वो ले आना पड़ता है। तो उनको बहुत दुख हुआ कि आज भी 21वीं सदी में ऐसा क्यों। फिर उस गांव में वो गए नहीं, समय नहीं मिला, तो उन्होंने अपने वॉलंटियर्स के आधार पर वहां व्यवस्था कर दी। वहां पर गांव में ही एक कुआं, जो बोरवेल बोलते हैं, उसको खोदकर वो हैंडपंप लगा दिया। तो अभी बिल्कुल गांव के बीचों बीच महिलाएं जाकर पानी भरकर अपने घर में ले जा सकते हैं। कुछ 5-6 महीने के बाद उनको मौका मिला, वो उस गांव में चले गए। और उस गांव में जाने के बाद उनके मन में तो ये था कि सारी बहनें आएगी और बड़ी प्रशंसा करेगी, धन्यवाद देगी कि अरे बालू जी बहुत अच्छा किया आपने कि पानी यहाँ पर, हमारा बड़ा कष्ट जो होता था हमको, सारा परिश्रम हमारा बचा दिया। लेकिन वहां जाने के बाद चित्र एकदम उल्टा था। सारी बहनें उनको कोस रही थी, बोल रही थी कि आपको हमने कहा था ये करने के लिए, ये आपने क्यों किया। इनको बात समझ में नहीं आ रही थी कि भाई मैंने इतना अच्छा काम किया, इनके शारीरिक कष्ट बचाए, और ये उल्टा मेरे के ऊपर शिकायत कर रही है। फिर उनके ध्यान में आया कि वो एक ही समय था कि जहां पर वो उनको अपना समय मिलता था, सारी महिलाएं इकट्ठा जाती थी, आने जाने में, वहां पानी भरने में, जो आपस में बातें होती थी, उनका मन हल्का होता था और फिर से तरोताजा होकर वो अपने काम में जुट जाती थी। मेरे मन की बातें और 4 लोगों को बताना। शायद आपने सेपियंस नाम की पुस्तक पढ़ी होगी, युवाल नोआ हरारी की। उसमें उन्होंने कहा है कि भाषा का इतना विकास क्यों हुआ। ऐसे संवाद और संपर्क प्राणियों में भी होता है, लेकिन इतनी समृद्ध भाषा नहीं होती कि जिसमें उपन्यास लिखे जाए, कविताएं लिखी जाए। तो बोलते हैं कि ऐसे एक दूसरे के बारे में बोलना, ये मनुष्य की एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, तो इसलिए भाषा भी विकसित हुई। यानी ऐसा कौन कवि हो सकता है कि जो कविता लिखे और 4 लोगों को सुनाए भी ना। सुनने वाले नहीं होंगे तो कवि को कविता लिखने की प्रेरणा भी नहीं मिलेगी शायद। एक नई पाककृति बनाई, कुछ नया व्यंजन बनाया, तो 4 लोगों को खिलाकर उसके बारे में वाह पाना, ये किसी को भी अच्छा लगेगा, किसी भी माता बहन या किसी को भी, पुरुष को भी। नया कुछ हम खरीदते हैं तो वो भी पहन के जाते हैं, तो अपेक्षा रहती है कि कोई बोले कि भाई कैसा है। ये एक हमारी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। यानी केवल भौतिक आवश्यकता नहीं, केवल सामाजिक सुरक्षा नहीं, केवल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं, तो मानसिक स्तर पर भी हमको समाज की आवश्यकता है। इस प्रकार का हमको देखने को मिलता है। फिर हमारे शास्त्रों में कहा कि मनुष्य का जन्म होते ही जो छोटा बच्चा अभी जो माँ की पेट से बाहर आया है, पहला रुदन कर रहा है, वो भी 3 प्रकार के ऋण लेके आता है। ऋण यानी कर्जा, किसी का देना। यानी वो जो आता है वो किसी अन्य के योगदान के कारण उसका जन्म हुआ है, और उसको जो भी प्राप्त हुआ इस दुनिया में, तो अपने शास्त्रों में कहा कि 3 प्रकार के ऋण है। एक है पितृ ऋण,
दूसरा है ऋषि ऋण, तीसरा है देव ऋण। तो पितृ ऋण यानी क्या? पहले तो अपने माता पिता, जिनके बिना अपना जन्म नहीं संभव था। माता पिता हुए, बड़ा परिवार हुआ, भाई बहन और दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी, चाचा चाची, ताऊ जी ताई जी, सब प्रकार के जो नाते रिश्ते हैं। और जो जीवित नहीं है, ऐसी भी जो परंपरा है अपने पूर्वजों की, ऐसे नहीं रहे ऐसे पूर्वज और अभी का परिवार, तो उनके कारण ही हम जिस परिवार में जन्मे, हम लेके आए, तो पितृ ऋण उसको बोलते हैं। दूसरा ऋषि ऋण है कि अपना जन्म हुआ, उस जन्म हो और एक प्रकार से सुरक्षित और स्वस्थ जन्म की प्रक्रिया भी, जो ज्ञान है मनुष्यों का, वो कैसे प्राप्त हुआ? तो अपने पूर्व काल में कितने सारे लोगों ने जो शोध किया, संशोधन किया और कई सारे बातें बनाई, जो आते ही मुझे मिली। घर बनाना होगा, भोजन बनाना होगा, जो भी होगा, जो भी ज्ञान विज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान आज प्राप्त है, वो उन ऋषियों के कारण, जिन्होंने निस्वार्थ बुद्धि से और समाज के लिए सारा निर्माण किया। वो ऋषियों का ऋण मुझे जन्मता ही आता है। तीसरा आता है देव ऋण, यानी हम कई बार इंग्लिश में बोलते हैं टेकिंग फॉर ग्रांटेड, टेकन फॉर ग्रांटेड, यानी सूर्य देवता होगी या जल देवता, पृथ्वी माता, सभी पंच महाभूतों के कारण ही तो अपना भी जन्म संभव है और उनका भी इसमें योगदान है। इस प्रकार तो इन सब का ऋण जो चुकाना, इनका जो देना है वापस करना, ये मनुष्य जीवन की शुरुआत होती ही प्रारंभ होता है। इसलिए फिर अपने शास्त्रों ने यह भी कहा कि इस जन्म, मनुष्य के जन्म में आए हो, ऋण लेके आए हो, तो वो वापस देना जरूर, क्योंकि ऋण में कभी रहना नहीं चाहिए। तो वापस कैसे देना? तो इन सब का जो तुम्हारा देना, यानी पितृ ऋण तो परिवार आगे चलाकर, ऋषि ऋण तो इस ज्ञान को प्राप्त कर और उसमें वृद्धि करके, देव ऋण को सब प्रकार की अपनी प्रकृति का रक्षण पोषण करके। तो बोलते हैं अपने यहाँ पर कि खूब कमाओ, खूब कमाओ, अपने बल पर, अपनी बुद्धि के आधार पर कमाओ, लेकिन जितना कमाओगे बांटने का भी काम करो। या कि शत हस्त समाहार सहस्र हस्त संकीर्तन, यानी 100 हाथों से अगर प्राप्त करोगे तो 1000 हाथों से बांटना भी सीखो। इस प्रकार का एक कृतज्ञता का जीवन, वही मनुष्य जीवन है। केवल जन्मता नहीं, आगे चलकर तो अपना जीवन जो संवारा जाता है, उसमें कई लोगों का योगदान होता है, छोटी छोटी बातों में भी, हर बात में। इंग्लिश में कहते हैं कि somebody is a self made man। ठीक है, भाव भी ठीक है कि किसी ने बड़े कष्ट किए, अपने बलबूते पर, अपने कर्तृत्व के आधार पर वो शायद शून्य से ऊपर निकला और ऊपर आ गया, यशस्वी बना, सफल बना, जीवन में उसने कुछ अपना बन के दिखाया और योगदान भी दिया, हो सकता है। लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता जो पूरी तरह से शून्य से ऊपर आता है। उसके जीवन को संवारने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कितने लोगों का सहभाग और योगदान रहता है। मैं भोजन मेरी थाली में आता है, मैं खाता हूँ, केवल भोजन बनाने वाला नहीं, तो भोजन की उपज करने वाला, बीच में वो ट्रांसपोर्ट करके बाजार में लेके आने वाला, बेचने वाला दुकानदार, और फिर वो बनाने वाला, हर एक का सहभाग उसमें है। मैं पढ़ाई करता हूँ तो मेरे शिक्षक अध्यापक वो तो होंगे ही होंगे, शिक्षा संस्था विद्यालय चलाने वाले संस्था के लोग होंगे, सरकार ने दिया हुआ अनुदान होगा, मेरे माता पिता ने मुझे सबसे अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए किया हुआ त्याग होगा। जो पुस्तक में पढ़ता हूँ, वो पुस्तक लिखने वाले, पुस्तक लिखने के लिए जिन जिन का संदर्भ उन्होंने लिया, और वो भी पुस्तक छापने वाले लोग, कागज बनाने वाले लोग। आज अगर आईपैड में भी डाउनलोड करता हूँ, अगर लोग बच्चे बोलेंगे कि मेरे पुस्तक ही नहीं है, अभी तो सारा आईपैड में है, तो आईपैड भी तो किसने बनाया, आईपैड पे जो सॉफ्ट कॉपी बनाई वो भी तो किसी ने बनाई। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने बिल्कुल शून्य से, किसी की सहायता के बिना सब कुछ पाया। हम जो बने हैं
उसमें हजारों हजारों लोगों का सहभाग है। इस प्रकार का एक कृतज्ञता का भाव मन में, इसका एक भान वो रखना, यही मनुष्यत्व है। मनुष्यत्व का देवत्व की ओर जाने का की जो यात्रा है, उसमें सबसे पहली सीढ़ी है कि इसका भान रहना, हाँ, बीइंग कॉन्शियस अबाउट दिस, बीइंग अवेयर अबाउट दिस। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि जब कर्जा, ऋण है और इतने सारे लोगों ने मेरे इसमें दिया, इसका अगर मेरे ऊपर बोझ हुआ तो फिर काम करने में मजा नहीं आएगा। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि इसको आप यज्ञ मानो। यज्ञ यानी क्या है कि उसमें लेन देन दोनों है, कि मैं जैसे पाता हूं तो मैं वापस भी देता हूं, और ऐसी पारस्परिकता, म्यूचुअलिटी के कारण ही दुनिया चलती है। भगवत गीता में 3 अध्याय में इसका सुंदर वर्णन है। उसको बोलते हैं कि एक चक्र बना है और इस हर चक्र में सब प्रकार की लेन देन है, लेकिन उसमें व्यापार नहीं है। तो यज्ञ में एक पवित्रता है। ऐसे पवित्र कर्म में तुम सहभागी हो जाओ, इसको यज्ञ मानो। केवल ऋण चुकाना मत मानो, क्योंकि ऋण चुकाने में एक भाव तो है कि ऋण वापस करना और ब्याज के साथ देना वापस, अधिक देना वापस। लेकिन यज्ञ में क्या है कि मुझे ये भी ध्यान में आता है कि ठीक है, मैं जो ले रहा हूं, मेरे देने में भी मेरा सहभाग है, और ऐसे परस्पर भाव से ही काम चलता है, दुनिया चलती है। तो ये परस्पर भाव, इसलिए हमारे क्या कहा गया कि पंच महायज्ञ सभी गृहस्थों के लिए है। तो कौन से हैं? तो बोलते ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ है, ऋषि यज्ञ है, मनुष्य यज्ञ है और भूत यज्ञ है। यानी पहले जो ब्रह्म देव ऋषि तो हमने देख लिया, मनुष्य यज्ञ भी है। पूरा समाज जो मुझे ये सारा बनाता है, उसके बारे में मेरा देना क्या है। और इतना ही नहीं, तो अपने आप पे कहा गया कि अरे प्राणी, पक्षी, कीटक, जंतु, पौधे, उनका भी सहभाग है। कई बार कोई बीमारी होगी तो हम एंटीबायोटिक लेते हैं, लेकिन बाद में डॉक्टर बोलते हैं कि अरे एंटीबायोटिक से आपके जो पेट में जो अच्छे जंतु है वो सारे मर गए, तो आपको भी प्रोबायोटिक लेना पड़ेगा। यानी शरीर में अपने पेट में पाचन करने के लिए भी जो छोटे छोटे जंतु है उनकी आवश्यकता है। वहां से लेके जो गाय गौ माता है वो दूध देती है, वहां से लेके जो शायद ऐसे कीटक होंगे जो क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं और उसके कारण सारी सृष्टि बनती है, उसके कारण उपज होती है खाद्य की, ऐसे सब भूतों के बारे में भी सोचना। तो इस प्रकार का एक जीवन है। और कहते कि अपना जो हाथ है, जो मेरा वीडियो देख सकते हैं वो समझ पाएंगे, तो छोटा सा संस्कार अपने यहाँ कहा गया कि अपने हाथों में ही, देखिए हाथ किसका प्रतीक है? कर्तृत्व का प्रतीक है, लेने का भी प्रतीक है, वैसे देने का भी प्रतीक है। और हाथ में हमारे यहाँ पे एक जैसे प्रोटोकॉल बना है, एक संस्कार बना है। जब हम किसी को भोजन बांटते हैं तो हमेशा हम इस प्रकार देंगे। जब पितरों को हम तर्पण करते हैं तो इस प्रकार देंगे। उल्टा करेंगे तो डांट पड़ेगी। बचपन में शायद डांट खाई भी होगी। तो कभी भी किसी को ऐसा परोसते नहीं है, वो केवल जो चले गए ऐसे पितरों को हम तर्पण उल्टे हाथ देते हैं। और भोजन परोसते समय, देते समय दाहिने से बाईं ओर। जब हम प्राणी को कुछ खिलाते हैं, घास खिलाएंगे, कुछ भी खिलाएंगे, तो मध्य में, हाथ के तलवे पे मध्य में रहकर और फिर वो प्राणी ले लेता है। जब मंदिर में जाते हैं, तीर्थ लेने की बात होती है या पानी पीने की बात होगी तो हम ऐसा पिएंगे, इस तरफ से। और जो भगवान का अर्पण करने की बात आएगी तो सामने से देंगे, अर्पण करेंगे। तो अपने हाथ में जिन के बारे में अपने को कृतज्ञता रखनी है, जिन को अपने को उसको देना है, वो सारा अपने हाथ में है। तो इस प्रकार अपने छोटे छोटे संस्कारों में भी हमने किस किस को हमारा देना लगता है, अपना ऋण है, कैसे देना और इस यज्ञ में कैसे सहभागी होना। लेकिन जैसे मैंने कहा कि यज्ञ में परस्पर भाव ये निहित है, और परस्पर भाव का सबसे सुंदर, सबसे सहज अनुभव, आविष्कार अगर कहाँ होता है तो वो परिवार के अंदर। परिवार में प्रेम भावना होती है, परिवार में
विश्वास होता है, परिवार के अंदर श्रद्धा भाव रहता है। परिवार के सभी सदस्य एक जैसे नहीं होते, शायद एक ही प्रकार की जीन्स उसमें होंगे जरूर, लेकिन हर व्यक्ति अलग होता है, हर एक का व्यक्तित्व अलग होता है, लेकिन फिर भी परिवार बोलते ही एक प्रकार से एकजुटता, साथ में आना और प्रेम आदर पूर्वक साथ में रहना, एक दूसरे को संभालते संभालते रहना, यह भाव आता है। इसको बोलते पारिवारिकता, कुटुंब भाव। तो ये कुटुंब भाव तो सबका अनुभव है। बहुत ही कुछ ऐसे दुर्भाग्यशाली लोग होंगे कि जिनको शायद ये अनुभव नहीं मिला कुछ उनके परिस्थिति के कारण, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं इस प्रकार की कौटुंबिक वात्सल्य का अनुभव करने को मिलता ही मिलता है। तो फिर हम उसी को इस प्रकार देख सकते हैं कि इस परिवार के भाव को बढ़ाना, यानी ये सारा काम एक आनंददायी हो जाएगा, बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि परिवार का काम करना ये बोझ नहीं होता। मैंने एक कहानी सुनी थी कि वैष्णो देवी, तो आप कई सारे लोग गए होंगे, तो वैष्णो देवी तो इतनी सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, तो वहां पर वो भी रखे होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डोली भी होती है और घोड़े टट्टू भी होते हैं, उस पर बैठ के भी लोग जाते हैं। तो एक बड़ा भैया और उसकी छोटी बहन, और वो जा रहे थे, और जाते 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 छोटी बहन बेचारी थक गई, तो भैया ने कहा कि चलो तुम मेरे कंधे पे बैठ जाओ और मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। तो छोटी बहन कंधे पे बैठ गई और वो सारा रास्ता तय कर रहा है। तो जो ऊपर से नीचे उतरने वाले लोग बोलते देखकर बोले, अरे भाई तुम इतना बड़ा बोझ उठा के क्यों लेके जा रहे हो पैदल, यहाँ पर घोड़ा मिलता है, घोड़े पे बैठा के चलो। तो भैया बोलता है, क्या बोलते हो तुम, ये बोझ नहीं है, ये मेरी बहन है, ये तुम इसको बोझ कैसे बोल सकते हो, ये मेरी बहना है और ये मेरे लिए बोझ नहीं है। तो परिवार भाव में ये बोझ नहीं लगता, इसमें आनंद आता है, उसमें लगता है कि मैं जो कर रहा हूं सहजता से कर रहा हूं, ये मेरा काम ही है। संघ के निर्माता परम पूज्य डॉक्टर जी कहते थे कि संघ के स्वयंसेवक, कभी कभी लोग बोलते थे, बाहर के लोग, संघ अभी भी शुरू हुआ था और शाखाएं चलती थी, शाखा में बच्चे भी, बालक आते थे, किशोर आते थे, नौजवान आते थे, तो बड़े बड़े नेता डॉक्टर जी को कहते थे कि आप ये करते हो, कवायद करवाते हो, ये सब करवाते हो, कहानियां सुनाते हो, उनको स्वार्थ त्याग सिखाना चाहिए। तो डॉक्टर जी हंस के बोलते थे, तो हम स्वार्थ त्याग सिखाना चाहिए क्या? तो उन्होंने नौजवान 2 स्वयंसेवकों को पूछा उस नेता के सामने कि क्यों हम संघ में स्वार्थ त्याग सिखाते हैं क्या? तो फिर दोनों स्वयंसेवक एकदम साथ में बोले कि नहीं नहीं, हमको स्वार्थ त्याग नहीं सिखाते। अच्छा, तो वो नेता तो खुश हो गए, बोले कि वही तो मैं कह रहा हूँ डॉक्टर जी, आपने स्वार्थ त्याग सिखाना चाहिए। तो फिर डॉक्टर जी बोले कि ठीक है, ये बताओ कि संघ में हम क्या सिखाते हैं? तो दोनों नौजवान एकदम से बोले कि संघ में स्वार्थ त्याग नहीं, कर्तव्य बोध सिखाते हैं, कि ये मेरा काम ही है, इसमें बहुत बड़ी बात ही नहीं है, मैं कुछ बड़ा त्याग कर रहा हूँ ऐसी भावना रखना ही गलत है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा करणीय बात है, मैंने करना चाहिए, उसमें ही मुझे आनंद आएगा, उस आनंद के लिए मैं करूंगा ऐसा। तो इसलिए पारिवारिक भाव जो है, शुरुआत तो परिवार से होनी चाहिए। हम सब है तो अपने अपने परिवार में ध्यान देकर अपना परिवार सुदृढ़ कैसा बने, अपने परिवार के अंदर संवाद, सभी सदस्यों में अच्छा संवाद कैसे बना रहे, परिवार के अंदर संस्कारक्षम वातावरण है क्या, अच्छा सकारात्मक वातावरण है क्या, टीवी पे जो देखा जाता है और दीवार पर जो चित्र लटके हैं, जो पुस्तक घर में आते हैं, उसमें जिसको बोलते हैं कि मन का उन्नयन करने वाली ऐसी बातें, मन को विशाल करने वाली बातें ऐसी होती है कि नहीं? इस प्रकार का सदा से प्रेम बढ़ रहा है कि अपने परिवार के बारे में, परिवार के अंदर केवल जो विभक्त परिवार नहीं, न्यूक्लियर फैमिली नहीं, तो पूरे परिवार के बारे में ऐसा एक भावना जग रही है कि नहीं, संबंध जुड़ रहे हैं कि नहीं, एक दूसरे के आस आना जाना ये कर रहे हैं कि नहीं, ऐसे सुदृढ़ और स्वस्थ
सकारात्मक संस्कारदायी परिवार, ये मुझे लगता है कि समाज को देने के लिए सबसे पहला चरण। और फिर समाज के बारे में भी सोचने वाला परिवार। कुटुंब के अंदर कभी कभी दादी माँ बोलती है, नानी माँ बोलती है कि झूठा अन्न मत छोड़ो। ऐसे कई सारे लोग दुनिया में हैं जिनको पूरा खाना नहीं मिलता, तुम ये झूठा अन्न छोड़ के उनका अपमान कर रहे हो। छोटी सी बात है, लेकिन उसमें सामाजिक भान है, समाज की स्थिति के बारे में सोच है। ऐसा अपना हो रहा है कि नहीं? प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक आह्वान किया और कई सारे सधन परिवारों ने एलपीजी सब्सिडी त्याग दी, छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उनको मिलनी चाहिए जो उनको आवश्यकता है। हम पैसा दे सकते हैं, बड़ी बात है। यानी परिवार के अंदर चर्चा हुई होगी, सोचा होगा उन्होंने, सोचा होगा कि नहीं ठीक है, हम सब्सिडी नहीं लेंगे। लाखों परिवार निकले ऐसे। ऐसा सामाजिक भान रखने वाले परिवार, क्या ऐसा वातावरण अपने परिवार में है? और हम सोच समझ कर ऐसा वातावरण तैयार करते हैं कि नहीं, सोचने वाली बात है। और फिर उससे भी बड़ा, अपने अड़ोस पड़ोस में हम सक्रिय है कि नहीं? क्या हम आपस वाले अड़ोस पड़ोस के लोगों को जानते हैं? जो भी हो, जिस देश में हम रहते हैं, शायद सारे भारत से गए हुए लोग होंगे, ऐसा नहीं। जो भी लोग होंगे, अड़ोस पड़ोस में हम नाता निर्माण करते हैं कि नहीं करते? अपनी एक सेविका है अमेरिका में, तो नया घर लिया, बड़ा एक जो उनका था समुदाय, तो 1 साल बीत गया, लेकिन उनको लगा कि अरे अड़ोस पड़ोस में कौन रहता है, किसी को पता ही नहीं। तो फिर उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना था पूरे कम्युनिटी का, उसमें उन्होंने डाला कि क्या आने वाले शनिवार को शाम 6 बजे हम सब अपने घरों के दरवाजों से बाहर आएंगे, सामने वाले दरवाजे से, और एक दूसरे का परिचय करा लेंगे, क्या कर सकते हैं? और सबने एकदम हाँ भर दी, और लगभग 90% लोग उस दिन, जो दिन तय था, बाहर आ गए, एक दूसरे की ओर मुस्कुराए, परिचय कराया, कौन रहता है, क्या करते हो, कितने लोग आपके परिवार में हैं। छोटी सी बात, अड़ोस पड़ोस में सक्रियता है कि नहीं? अपने नागरिक दायित्वों का हम निर्वहन करते कि नहीं? यानी अपने देश में मतदान करते हैं कि नहीं, से लेकर जिस देश में हम रह रहे होंगे, वहां पर भी कोई ऐसी बात होगी कि जिसमें हम सहभागी ले सकते हैं। कई लोग रक्तदान करते हैं, जन्मदिन के ऊपर रक्तदान करने वाले लोग मिलते हैं। यानी मैं क्या कर सकता हूँ, हर कोई तय कर सकता है कि किस प्रकार में मेरे आसपास के समाज के अंदर मैं भाग ले सकता हूँ। ऐसे करते करते, और फिर और भी बड़ी बात करनी है, तो जिनको आवश्यकता है ऐसे लोगों के लिए कुछ सेवा कार्य में भाग लेना। सेवा कार्य में भाग लेना सबसे आसान रहता है कि दान देना। अच्छी संस्था देखकर साल में तय करना कि मैं इतना दान दे सकता हूँ, इतना कमाता हूँ, इतना दूंगा। और थोड़ी अगर आगे बढ़ना है तो ऐसे कामों में प्रत्यक्ष जाके कभी हाथ बटाना, वो और भी बड़ी बात है। कभी भारत जाएंगे तो सेवा कार्यों में प्रत्यक्ष जाके भाग लेना, वहां पर समय बिताना, उससे वहां पर हम कितना लाभ करते हैं, लेकिन अपने मन के ऊपर उसका बहुत अच्छा गहरा परिणाम होता है, अपने बच्चों के ऊपर भी उसका गहरा परिणाम होता है। तो ऐसे सेवा कार्य में भाग लेना जिसमें अपनत्व भाव से, प्यार से, अहंकार से नहीं, मैं बड़ा हूं, किसी के लिए काम कर रहा हूं, ऐसे भाव न रखते हुए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर हमने सबने नाम सुना होगा, और बहुत ज्ञानी थे, और शिक्षा के क्षेत्र में बंगाल में बहुत बड़ा काम किया, बहुत ही आगे की सोचते थे, और बहुत ही विनम्र स्वभाव के, विनयता से भरपूर थे। एक बार कहते हैं ऐसी कुछ बीमारी फैली थी, और वो अपने महाविद्यालय से घर पे वापस जा रहे थे। रास्ते में देखा कि एक आदमी, सामान्य सा आदमी, सड़क के किनारे बैठा है, लगभग रो रहा है, बहुत ही मतलब दुखी दिख रहा था। सामान्य से कपड़े हैं, बाजू में झाड़ू और सफाई का सामान पड़ा था। उन्होंने ताड़ लिया कि ये सफाई कर्मचारी है। उन्होंने जाके पूछा, हाथ पकड़ा, ध्यान में आया कि उसको बुखार है, बहुत अच्छा ऊंचा बुखार है। तो तुरंत उन्होंने उसको उठाया और आधार देकर उसको घर पे जाके इसे खटिया के ऊपर सुलाकर और डॉक्टर को बुलाया, दवाई वगैरह पिलाई। डॉक्टर ने पूछा, आप इनको जानते हैं, कौन है, इनका नाम क्या है, कौन है ये? तो बोले कि मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे
सहव्यवसायी है, हम पेशी है, यानी हमारा व्यवसाय एक जैसा ही है। बोले कैसे? बोले कि मैं ज्ञान के आधार पर शरीर के अंदर की सफाई करता हूँ और ये जो मेहतर है वो झाड़ू लेकर शरीर के बाहर की सफाई करता है, तो हमारा दोनों का व्यवसाय एक जैसा ही है। देखिए सोच कैसी है, इतनी विनय, इतना विनय, इतने बड़े व्यक्ति होकर भी, ज्ञानी होकर भी, यानी सेवा करते समय कोई अहंकार न रखते हुए इस प्रकार सेवा करने का एक अभ्यास। कुछ लोग उससे भी आगे जाते हैं, बोलते कि स्वांत सुखाय सेवा करनी चाहिए, मुझे आनंद मिलता है इसलिए मैं सेवा करता हूँ। अमेरिका के बहुत लोकप्रिय और सुप्रसिद्ध राष्ट्राध्यक्ष रहे अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन के जीवन की कथा बताते हैं, राष्ट्राध्यक्ष बनने के पहले की। एक बार वो जा रहे थे, यानी उस समय की घोड़ा गाड़ी होती थी जिसको वैगन बोलते थे, और उसमें बैठ के जा रहे थे और 2-3 ऐसे उनका एक छोटा सा कबीला, छोटा सा 3-4 वाहन जा रहे थे, और जाते समय बारिश के कारण कहीं पर कीचड़ जमा हुआ था और वहां पर सुअर के बच्चे की आवाज आ रही थी, कराहने की, दुखी, चीख रहा था बेचारा, रो रहा था। और ये गाड़ियां आगे चली गई। अब्राहम लिंकन ने जो गाड़ी चलाने वाला था उसको बोला कि रोको रोको घोड़ा गाड़ी, थोड़ा पीछे ले लो। पीछे गए, उन्होंने तो सूट पहना हुआ था, वकील थे नामांकित, पीछे चले गए, देखा कि वो सुअर का बच्चा फंसा हुआ है, और उन्होंने अपने कपड़ों का विचार बिना किए अंदर जाकर उन्होंने उस सुअर के बच्चे को बाहर निकाला और सुरक्षित किनारे लाकर, और फिर कपड़े थोड़े से झटक कर, खराब तो हो ही गए थे, फिर से घोड़ा गाड़ी में बैठकर चले गए। दूसरे दिन गांव में, शहर में चर्चा हुई कि बहुत महान व्यक्ति है अब्राहम लिंकन। तो उनको पत्रकार पूछने गए कि आपने इतना महान कृत्य किया, कैसे किया, क्या आपने सोचा? तो बोले देखिए, मैंने महान कृत्य वगैरह किया कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने अपनी नींद बचाई। तो बोले क्या मतलब? बोली कि मैंने देखा था, मैंने सुना था सूअर के बच्चे का रोना, अब मैं घर जाता, रात का भोजन करके सोने के लिए चला जाता, कंबल ओढ़ के सोता, तो मेरे कान में वही रोने की आवाज गूंजती और मेरी नींद पूरी तरह से खराब हो जाती, और मैं सो नहीं पाता क्योंकि मेरे मन में था, लगता होगा कि वो बच्चा तो अभी वही फंसा होगा, शायद मर भी जाएगा रात को, और मेरी नींद खराब हो जाती। मैंने उसको निकाला, अभी मेरा मन शांत हो गया, मैं अभी स्वस्थ खुश हूँ, तो मुझे अच्छी सी नींद लग गई। स्वांत सुखाय सेवा ये करना, यानी समाज के बारे में इस प्रकार सोचना। ऐसा सेवा काम कौन कर सकता है? केवल जो सामर्थ्यशाली है, जिनके पास बहुत सारा धन है, क्या वही कर सकता है? अभी अभी मैंने एक बहुत अच्छा प्रसंग सुना। अभी इस महामारी के कारण जो भी सेवा कार्य बहुत बड़ी संख्या में चल रहा है, पूरी दुनिया में अपने कार्यकर्ता कर रहे हैं, भारत में तो कर ही रहे हैं। ऐसे एक कार्यकर्ता ने बताया एक प्रसंग, स्वयं का, उनका स्वयं का अनुभव। एक ऐसी गरीब बस्ती के पास जाकर हर रोज 2 महीने से वो खाना खिला रहे हैं। अभी धीरे धीरे दवाइयां बांटना, काम का स्वरूप बदल गया, लेकिन 2 महीने तक बांट रहे थे और भोजन के पैकेट बनाकर बांट रहे थे। पहले क्या करते थे कि लोग आते थे, लेके जाते थे, फिर जो खाना बचता था, फूड पैकेट्स, वो गलियों में, छोटे गलियों में जाकर, जिनको शायद आना संभव नहीं है वहां, उनको भी जाके बांटते थे। फिर ये एक बार गए तो वहां पर एक थोड़ा सा, एक पैर जिसका कट गया था, ऐसे ट्राइसिकल पर एक आदमी आया, लंगड़ा था बेचारा, एक पैर था नहीं उसका, और उनको लगा कि ये भी भोजन लेने के लिए आया होगा, लेकिन वो उसको भोजन पैकेट दे उसके पहले ही उसने एक थैला अपने कार्यकर्ताओं को दिया, उसमें 4 फूड पैकेट्स थे। तो अपने कार्यकर्ताओं ने कहा ये क्या कर रहे हो, उससे ले क्यों रहे हो, ऐसी थोड़ी सी बातें उनमें शुरू हो गई। तो जो लंगड़ा व्यक्ति था, उनको बात समझ में आई कि इनको लग रहा है कि मैं तो लेने के लिए आया हूँगा, लेकिन मैं तो दे रहा हूँ, ये कैसी बात है? तो उसने समझाया कि मैं तो बहुत दूर से आता हूँ, बिहार के किसी गांव से, यहाँ आया था, अच्छा खासा काम कर रहा था, कमाई करके भारत अपने गांव में पैसा भेजता था, लेकिन एक बार मेरा काम पे ही एक्सीडेंट हो गया और मेरा एक पैर काटना पड़ा। अभी सरकार ने मुझे ये ट्राइसिकल दी है, इस ट्राइसिकल में पीछे थोड़ा सा सामान रखकर मैं यहाँ वहां बेचता हूँ, भीख नहीं मांगता, क्योंकि भीख मांगने में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। जो भी छोटी कमाई होती है उसमें से थोड़ा पैसा या अधिकतर पैसा भेज देता हूँ,
थोड़ा पैसा मेरे लिए बचाकर अपना अपना खाना बनाकर खा लेता हूँ। जैसे ये महामारी शुरू हो गई तो मेरा धंधा तो बंद ही हो गया, क्योंकि अभी मैं बेच नहीं सकता। तो फिर मैं क्या करना? तो फिर मैंने देखा कि मैं जहाँ रहता हूँ छोटे सा झोपड़ा बनाकर, इस झोपड़े के सामने ही ये लोग हर रोज आकर खाना बांटते हैं। तो पहले पहले तो ये कार्यकर्ता मुझे आकर खाना देते थे। पहले दिन में मैंने ले भी लिया, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे भीख मांगना अच्छा नहीं लगता और किसी से ऐसे लेना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं कर सकता हूँ ना, मैं इतना भी तो लाचार नहीं हूँ। तो फिर उसने कहा कि मैं अपने लिए खाना बनाता ही हूँ, मैं और 5 लोगों का खाना बनाऊंगा। और उसने उसने बचाए हुए पैसों से हर रोज 5 लोगों का खाना बनाकर हर रोज जाकर अपने कार्यकर्ताओं को जहाँ स्टॉल लगता था वहां देता था। अपने कार्यकर्ता पहले मना करते थे, फिर उनको भी ध्यान में आया उसके भाव, फिर वो लेना शुरू किए, वो भी बांटना शुरू किया। फिर अपने कार्यकर्ता बोले, अपने जो वरिष्ठ कार्यकर्ता, उनको, भाई साहब, हमको तो अभी लगता है कि अगर ये 5 फूड पैकेट नहीं आएंगे तो हमारे बांटने में बरकत नहीं मिलेगी। जो भी हमको बांटने का यहाँ जो पुण्य का काम हो रहा है, उससे आधा काम तो इसके 5 फूड पैकेट्स ही करते हैं। सेवा का काम, समाज में सोचकर वापस कुछ न कुछ देने का काम, आवश्यकता के अनुसार, अपने बल के अनुसार, ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण मिलेंगे। ये काम कोई भी कर सकता है, लेकिन केवल कोई भी नहीं, हर एक ने करना चाहिए। हर एक ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सोच कर करना चाहिए। उतना ही नहीं, हम कहते हैं, हम जिस पूरे संगठन में जुड़े हैं, कि केवल सेवा का काम नहीं, सेवा का काम मिलकर करना चाहिए। मिलकर करने के लिए भी एक संस्कार की आवश्यकता है, उसको हम बोलते हैं संगठन। क्योंकि साथ में आकर हम अच्छा काम और अच्छा कर पाएंगे और एक सुसंगठित समरस समाज हम बना पाएंगे, कि जहां पर ऐसे लाचारी लोगों में रहेगी ही नहीं। समाज अपने बलबूते एक स्वस्थ, सशक्त, सामर्थ्यशाली, समरस, एकात्म से भरपूर ऐसा समाज बनेगा। ऐसे समाज को संगठन करने के लिए हम जुटे हैं। उस काम में लोगों को संपर्क करना, एक एक व्यक्ति को जोड़ना, इस काम में जुटाना और हर एक व्यक्ति में इस कर्तव्य के बोध को जगाना, क्योंकि यह हर एक व्यक्ति में होता ही है, वो कोई बाहर से नहीं देना पड़ता, हर एक के हृदय में ये बसा होता है, उसको थोड़ा सा जागरूक करना पड़ता है। बस वो जागरूक करने का काम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नियमित कार्यक्रमों के माध्यम से हम करते हैं। ऐसे अच्छे सकारात्मक वातावरण में लाकर, एक दूसरे की ओर देखकर, एक दूसरे की प्रेरणा पाकर ऐसे काम करना, समाज को संगठित करना, और यह काम हर एक ने थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, निस्वार्थ बुद्धि से, बिना अहंकार के, कर्तव्य समझकर, प्रेम से, आदर से, श्रद्धा से। ऐसा करेंगे तो समाज सबल बन जाएगा, संगठित बन जाएगा। यह काम तन मन धन पूर्वक करना, ऐसे हमारी सीख है कि केवल एक, जिसको बोलते हैं कि थोड़ा समय बहलाने के लिए ये काम नहीं है, तो हर रोज थोड़ा थोड़ा करने का, हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा करने का। मैं समय और कैसे दे सकता हूँ, और मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे गुणों का, मेरी प्रतिभा का संगठन के लिए क्या उपयोग हो सकता है, और सबसे मिलकर मैं काम कैसे करूंगा। ऐसी संघ भावना निर्माण कर कर काम करना, व्यक्ति व्यक्ति को जोड़ना और व्यक्ति को समाज से जोड़ना, ऐसा पवित्र काम अपना है। और ऐसा पवित्र काम समाज के हर व्यक्ति ने करना चाहिए। अंग्रेजी में कहते हैं कि सबने समय देना चाहिए। Everybody should give some time. More and more people should give more and more time. Some people should give all the time. यानी कुछ लोग पूरा समय देंगे शायद, लेकिन अधिक अधिक लोगों ने अधिक अधिक समय देना, हर एक व्यक्ति ने थोड़ा थोड़ा समय देना इस समाज के काम के लिए। और ऐसे निस्वार्थ बुद्धि से, निरहंकारी वृत्ति से हम काम करेंगे, समाज का तो भला होगा, लेकिन अपना स्वयं का भी भला होगा। हम भी एक उन्नति के रास्ते पर, आत्मोन्नति के रास्ते पर, स्वयं के विकास के मार्ग पर चलेंगे और अपने अंदर भी इस प्रकार की पवित्रता का संचार होगा। मुझे लगता है कि हम सबका अनुभव यही रहा होगा। आपके मन में जो अलग अलग प्रकार के भाव होंगे,
उनको ही मैंने शब्दों का रूप देने का प्रयास किया। फिर से एक बार आप सबके स्वस्थता की कामना करता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, आपके परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित रहे और जल्दी से जल्दी सबकी प्रार्थना के बल पर पूरी मानवता इस महासंकट से बाहर आए, ऐसी कामना करते मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। नमस्ते। धन्यवाद पंत जी। अभी अपने पास कुछ समय है, हम केवल एक या दो प्रश्न ले सकते हैं इस समय में। तो यदि किसी का प्रश्न है तो बोल सकते हैं। अपना रिएक्शन, हाथ अगर देंगे, रिएक्शन देंगे मुझे, तो हम लोग प्रश्न ले सकते हैं वो। विशाल जी गायकवाड रियाद से कुछ सवाल पूछ रहा है, लगता है जी। जी नमस्ते सौमित्र जी। जी नमस्ते। सभी दर्शकों का आभार आज ये प्रोग्राम सुनने के लिए और आपने जो अरेंज किया। तो मेरा सवाल ये है कि हमने सबने समाज कार्य तो करना चाहिए, ये कार्य हम हमारे बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं? From foundation, if we start something, it will help us to go long. बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है और ये अवश्य करना चाहिए। देखिए, बच्चों को हम कई सारे बातें सिखाते हैं, लेकिन बच्चे कौन सी बातें सीखते हैं और कौन सी बातें भूलते हैं, या अगर देखेंगे तो जो हम सिखाते हैं और हम स्वयं भी करते हैं तो बच्चे आत्मसात कर जाते हैं। अगर क्योंकि बच्चे बहुत संवेदनशील हैं, वो देखते हैं, जो बातें हम बता रहे हैं और कर भी रहे हैं वो आत्मसात करेंगे। जो बताएंगे लेकिन शायद अपने जीवन में नहीं रहेगा, तो शायद वो मानेंगे कि नहीं ऐसा ही रहता है, बोलने के लिए रहता है। तो सबसे पहले तो यही बात। तो हम सभी तो उसमें एक कदम आगे है ही, कर ही रहे हैं, मुझे लगता है कि अच्छा है। दूसरा, कभी कभी दिशा देनी पड़ती है बच्चों को, क्योंकि बच्चों को जैसे अच्छे अनुभव हमको देते रहना चाहिए, कभी कभी उनको बुरा अनुभव भी आता है, क्योंकि दुनिया सब प्रकार के लोगों से भरी है। तो जो ऐसे बच्चे बड़े होने के बाद कभी ऐसा अनुभव आता है, तो उस समय उनको समझाना कि देखो, दुनिया एकदम आदर्श नहीं होती, सब प्रकार का होता है, लेकिन हमने अपना विचार नहीं छोड़ना चाहिए, अपना संस्कार नहीं छोड़ना चाहिए, ये हमने करते रहना चाहिए। ऐसे मोड़ पर उनको दिशा देना चाहिए। एक प्रथम जो संस्कार है वो अपने करने से, सहभागी होने से, बस आने से, कार्यक्रमों में भाग लेने से ही होगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि जब भारत जाएंगे तो उनको सेवा कार्य दिखाने के लिए लेके जाना, प्रत्यक्ष जाके देखेंगे अपने आंखों से, तो उनके मन के ऊपर बहुत गहरा परिणाम होता है। उनको वो एक्सपोजर देना, और बाकी आगे चल के उनके प्रश्न जो रहेंगे, प्रश्नों का उत्तर भी देना सही है, और जब आवश्यक है बस दिशा देना। आगे फिर वो अपनी बुद्धि पर सोचेंगे और अच्छा काम करेंगे, ये विश्वास भी रखना, क्योंकि उसके आगे हर बात पर हम उनके साथ नहीं रह सकते। तो उनको छोड़ भी देना चाहिए और बच्चों को करने भी देना चाहिए कि जो करने की इच्छा रहती है। तो मुझे लगता है कि बच्चे बहुत अच्छा काम करेंगे। अगला प्रश्न जयंत दाबूजी दुबई से जी। नमस्कार, मैं आशीष देसाई जयंत के साथी हूँ। मेरा प्रश्न ये था कि संघ की स्थापना के बाद सेवा का जो भाव था वो कब आया, मतलब कब स्वरूप लिया उसने, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा। जी, देखिए, संघ का भाव संघ की स्थापना के पहले से आया। पूजनीय डॉक्टर जी जब वैद्यकीय पढ़ाई के लिए कोलकाता में थे, तब दामोदर नदी में बाढ़ आई थी, और डॉक्टर जी ने क्या किया, तो उनके सारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स जो दोस्त थे, उनका एक टीम बनाकर वहां जो पीड़ित लोग थे उनको सहायता करने चले गए थे। यानी पूजनीय डॉक्टर जी के जीवन में, व्यवहार में जो था ही, वही संघ के स्वभाव में बाद में आ गया। संघ शुरू होने के बाद, तो संघ शुरू होने के बाद डॉक्टर जी कहते थे छोटी छोटी बातें, जैसे रामटेक में यात्रा लगती थी तो संघ के स्वयंसेवक गए, वहां पर सेवा काम में लग गए, ऐसी शुरुआत हो गई थी। और अपने अपने स्वयं स्फूर्ति से कई स्वयंसेवक चला रहे थे।
लेकिन सबसे बड़ा जिसको बोलते हैं कि एक थ्रस्ट, जोर उसके ऊपर दिया गया 1989 में, पूज्य ने डॉक्टर जी की जन्मशती थी। उस समय सरसंघ चालक पूज्य ने बाला साहेब देवरस जी, उन्होंने एक नई दिशा अपने काम को दी कि जैसे हम शारीरिक कार्यक्रम करते हैं, बौद्धिक कार्यक्रम करते हैं, तो सेवा के कार्यक्रम भी अपने कार्य का एक अभिन्न अंग है। और हर शाखा ने कुछ न कुछ इस प्रकार का सेवा का काम लेना चाहिए। और तब से फिर सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में बढ़ते बढ़ते फिर नए नए संगठन, एनजीओ स्वयंसेवकों ने खोले। और आज ऐसी स्थिति है कि लगभग 1.5 लाख से ऊपर सेवा कार्य पूरे भारत के अंदर, और सेवा इंटरनेशनल के नाम से भारत के बाहर भी कितने सारे देशों में एक बहुत बड़ा सेवा का ही एक आंदोलन चल पड़ा है। तो थोड़े में उसका इतिहास इस प्रकार का है।